मजदूर संघ द्वारा पुरानी पेंशन प्रणाली लागू करने के संदर्भ में पत्रकार वार्ता का आयोजन संपन्न हुआ। आपको बताते चले कि आज वाराणसी के महमूरगंज स्थित क्षेत्र स्थित मुंशी प्रेमचंद पार्क में भारतीय मजदूर संघ के संबंध सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय परिसंघ के अखिल भारतीय आह्वान पर एनपीएस को समाप्त कर ओपीएस पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने के संदर्भ में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय मजदूर संघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एमपी सिंह ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि जैसा कि सर्वविदित है कि 1 जनवरी 2004 से पूर्व सभी कर्मचारी सरकारी कर्मचारी केंद्र तथा राज्य सरकार को सामाजिक सुरक्षा के तहत सेवानिवृत्ति के समय सीसीएस पेंशन रूल्स 1972 के अंतर्गत पेंशन प्रदान करने की व्यवस्था थी, जिसे भारत सरकार द्वारा 12 दिसंबर 2003 को एक नोटिफिकेशन जारी कर समाप्त कर दिया गया था और नई पेंशन स्कीम के अंतर्गत कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम लागू कर दी गई। प्रारंभ से ही केंद्र और राज्य सरकारों की कर्मचारी इस नए पेंशन स्कीम का विरोध करते आ रहे हैं, क्योंकि इस पेंशन स्कीम में कहीं भी न्यूनतम पेंशन की गारंटी नहीं है। यह पेंशन लागू होने के बाद कुछ कर्मचारी सेवानिवृत्त हुए, जिसे पेंशन के रूप में बहुत ही कम धनराशि प्राप्त हो रही है, जिसे 800 रुपए से लेकर 24 रुपए तक की धनराशि कर्मचारियों को पेंशन के रूप में प्राप्त हुई, जिसका हम विरोध करते हैं एवं भारत सरकार से पुरानी पेंशन प्रणाली को शुरू करने की मांग करते हैं। कार्यक्रम में मुख्य रूप से डीएलडब्ल्यू एमएस के निम्न पदाधिकारी उपस्थित रहे, जिसमें मुन्ना प्रसाद, राहुल पांडे, अश्वनी यादव, विनोद कुमार सिंह, अरविंद तिवारी, राम सिंह, विनोद कुमार सिंह, जयप्रकाश, अजय कुमार सिंह एवं रूपेश सिन्हा उपस्थित रहे। जी सुभाष चंद्र बोस का आज जो है पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, उसकी आप सबको जो है बधाई। दूसरा ये है कि जो हमारी चर्चित और बहुत पुरानी डिमांड चल रही है कि सरकार जो है जो हमारी पुरानी पेंशन है उसको बहाल करे, क्योंकि सरकार स्वयं के लिए 1959 में किसी विधायक एमपी को कोई 1 पैसे का पेंशन नहीं मिलता था, तो उन लोगों ने अपना जो है अमेंडमेंट किया कि नहीं, सेवा के क्षेत्र में हम भी आते हैं इसलिए हमको भी मिलना चाहिए। अब अंतर ये हो गया कि भाई आप एक दिन भी अगर शपथ लेने के बाद जो है रजिस्टर पर साइन कर दिए तो आप पेंशन के हकदार हो गए, और हम 35 साल सेवा करने के बावजूद भी पुरानी पेंशन के हकदार नहीं होंगे और ना ही कोई गारंटी है कि हमको वो पेंशन कितनी मिलेगी। जो इसीलिए भारतीय मजदूर संघ के जो घटक हमारे हैं पूरे देश में और राज्य में जो है उन सब लोगों ने ये फाइनल किया कि सिंगल एजेंडे पर 23 जनवरी को पूरे देश में पुरानी पेंशन की बहाली किया जाए और नई पेंशन वापस लिया जाए, जो है जिससे सरकार जो सामाजिक सुरक्षा है उसका ठीक से जो है अनुपालन कर सके। एमपी सिंह मेरा नाम है। भारतीय मजदूर संघ के अखिल भारतीय जो है उपाध्यक्ष का दायित्व है और गवर्नमेंट सेक्टर का प्रभार है। सिंह साहब, आज किस तरह की प्रेस वार्ता बुलाई गई है, क्या उद्देश्य है? प्रेस वार्ता है, अपने सभी विभागों के फेडरेशनों ने तय किया जो है कि जिस तरीके से 2022 में हम लोगों ने कारपोरेशन पर दिल्ली के अंतर्गत प्रदर्शन किया जो है, और उसी तरीके से सिंगल एजेंडा जो हमारी पुरानी पेंशन है उसको बहाल करने के लिए, क्योंकि सामाजिक सुरक्षा के कारण जो है नई और पुरानी पेंशन में बहुत अंतर हो जाता है। उदाहरण के तौर पर मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि अगर 2 कर्मचारियों की डेथ होती है और एक अगर पुरानी पेंशन में है और 5 साल 6 साल उसकी अगर सर्विस है तो उसकी जो विधवा होगी उसको 9,000 रुपये पेंशन मिलेगी जो है, और जो एनपीएस का कर्मचारी होगा जो है उसको 800 रुपये की पेंशन मिलेगी जो है। ये अंतर सीधे सीधे आपके समझ में आ गया। दूसरा क्या है कि जो 9,000 वाला है उसको जब जब डीए बढ़ेगा, वर्ष में 2 बार बढ़ता है महंगाई भत्ता जो है, रुपए की वैल्यू को जो है कंटिन्यू रखने के लिए, तो वो महंगाई भत्ता पुराने वाले को मिलेगा जो है, और नया जो कर्मचारी है जिस डेट में उसका होगा उसको वही डीए रहेगा, बाकी जो है नहीं। ठीक है।